सबसे पहले आप सभी को हमारा प्रणाम। आज हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2002 यानी कि टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग देखिए शिल्पी पब्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं। शिल्पी देखिए एक पब्लिकेशन है। आयोग द्वारा जितने भी पेपर अभी तक कराए गए हैं सभी पेपर आपको शिल्पी में मिल जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लाल तारा के रचनाकार हैं। तो लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं कि उदय शंकर भट्ट हैं कि निराला हैं कि हरिऔध हैं? तो कहेंगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। अब बात आती है कि लाल तारा विधा क्या है? तो विधा क्या है? रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इन्होंने और भी रेखा चित्र लिखे, कहेंगे लिखे हैं। तो कौन से रेखा चित्र हैं? कहेंगे माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, दो रेखा चित्र और इनके हैं। लाल तारा हमने जान लिया विधा रेखा चित्र है। फिर देखेंगे इनके और रेखा चित्र कौन कौन है। कहेंगे माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। इनका एक संस्मरण है, याद रखिएगा, जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और दीवारें, ठीक है। जंजीरें और दीवारें क्या है मित्रों? जंजीरें और दीवारें। इसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो संकलित है। तो किसमें संकलित है? जानकी मंगल में संकलित है कि कृष्ण गीतावली में कि गीतावली में कि कवितावली में? किसमें संकलित है? तो कहेंगे कृष्ण गीतावली में संकलित है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, मतलब जान रहे हैं तुलसीदास जी के बारे में पूछा गया है। आपसे पेपर कह रहा है कि आप पेपर में आइएगा तो तुलसीदास जी को पढ़ के आइएगा, ठीक है। देख रहे हैं, देखिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं सभी। तुलसीदास जी की ही रचनाएं सभी इसमें दी गई हैं। देखिए इनकी रचनाओं पे थोड़ा फोकस करते हैं। रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली होता है, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका तथा रामचरितमानस, ये दोनों रचनाएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तुलसीदास जी सबसे इम्पोर्टेंट तुलसीदास जी है ये। ऐसे तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, कबीर हो गए, ये लोग तो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ हम और बताते हैं आप लोगों को। जैसे विनय पत्रिका की भाषा पूछ लिया जाता है तो क्या है? ब्रज है। विनय पत्रिका की अगर भाषा पूछा जाए तो क्या है? ब्रज है, ठीक है। आपसे देखिए याद करने का एक ट्रिक है ब्रज भाषा वाला और अवधि में, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में रचना किए हैं ना। तो देखिए इनकी जितनी रचनाएं इकारांत वाली, इकारांत मतलब समझते हैं, दीर्घ स्वर ई, इकारांत। जैसे देखिए यहाँ दिया है कवितावली हो गया, गीतावली हो गया, वैराग्य संदीपनी हो गया, ये सब रचनाएं किसमें हैं? ब्रज में है इनके। ये देखिए यही विनय पत्रिका अपवाद है। देखिए सभी चीजों में अपवाद आपको मिलेगा। आप कोई भी चीज उठा के देखिए उसमें अपवाद रहता ही है। इसीलिए विनय पत्रिका ज्यादा पूछा जाता है कि इसकी भाषा क्या है। तो ब्रज है इसका, और बाकी सब जितने हैं इकारांत को छोड़कर बाकी सब जितनी रचनाएं हैं सब किसमें हैं? अवधि में है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन हया टूटी, विसरी गयो हरि नाम। ये पंक्ति आपसे पूछी जा रही किसकी है? तो कुंभन दास की है कि नंददास की है कि चतुर्भुज दास की है कि कृष्णदास की है? तो किसकी है? कुंभन दास जी की ये पंक्ति है। और यही एकदम सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया टीजीटी 5 में। टीजीटी 5 में यही एकदम सेम क्वेश्चन आपके सामने आया
जाके देखिएगा, केवल वहां क्या पूछा गया, यही संतन के स्थान पर भक्तन रख दिया गया। ठीक है, मतलब पूछ लिया कि भक्तन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पन है या टूटी, विसरी गयो हरि नाम। यही पूछ लिया। पंक्ति किसकी, तो किसकी पंक्ति, कुम्भन दास की पंक्ति है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, कि ग्रियर्सन ने कहा, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, कि मिश्र बंधु ने कहा। तो किसने कहा, कहेंगे ग्रियर्सन ने कहा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा जा रहा है चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है। तो चंडी चरित किसकी रचना, गुरु गोविंद सिंह की है, कि अर्जुन सिंह की है, कि रामदास जी की है, कि अंगद जी का है। तो कहेंगे किसकी रचना है चंडी चरित, चंडी चरित हो गया गुरु गोविंद सिंह की रचना। अब देखिए, इनके और भी दो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए दिया गया चंडी चरित, तो हम लोग याद कर लिए गुरु गोविंद सिंह का। दसम ग्रंथ याद रखिएगा किसकी रचना है, गुरु गोविंद सिंह का। फिर याद करिएगा 24 अवतार किसका है, ये भी किसका है, गुरु गोविंद सिंह का है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक हैं। अब देखिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक। अब बताइए, विद्यानिवास मिश्र जी हैं, कि हरिशंकर परसाई जी हैं, कि कुबेरनाथ हैं, कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग प्रश्न को पढ़ के जान गए होंगे कि तुलसीदास चंदन घिसै के लेखक विद हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है, अब देखिए इनके निबंध हैं। निबंध देखिए इन्होंने बहुत लिखे हैं। देखिए क्या पूछा गया, बताया गया आपसे हरिशंकर परसाई की व्यंग परख रचना है कौन, तुलसीदास चंदन घिसै। देखिए इनकी अन्य व्यंग परख रचनाएं निम्नलिखित हैं। देखिए इनकी रचनाएं याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं इनके सभी होते हैं, जान लीजिए, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, बछड़ों की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। अब देखिए एक बार फिर से देखते हैं, क्योंकि हमें इसी में याद करते हुए चलना है। क्या है, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, ये मत भूलिएगा, हरिशंकर परसाई जी को पढ़ रहे हैं। तो हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मेरी श्रेष्ठ व्यंग रचनाएं। ठीक है, अब जानते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है। आपसे ललित निबंध संग्रह पूछा जा रहा है, कहेंगे राम वृक्ष वेणीपुरी का है, कि कुबेरनाथ राय का है, कि विद्यानिवास मिश्र। देखिए मिश्र दिया है, यहाँ मिश्र होना चाहिए, यहाँ मिश्र होना चाहिए, कि हरिशंकर परसाई जी का है। तो देखिए अब इसमें हम लोग विकल्प को पढ़ के आप लोग जान गए होंगे। ठीक है, तो राम किसका है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, तो विद्यानिवास मिश्र जी का है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा किसका, ललित निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी का है। अब देखिए इनके और ही इंपॉर्टेंट रचनाएं सभी जान लीजिए, कि विद्यानिवास मिश्र जी अक्सर पूछे जाते हैं पेपर में। मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये तो हम लोग पढ़ लिए किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का। फिर देखते हैं इनके और भी ललित निबंध संग्रह है। देखिए, चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन,
वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। किसकी रचना हम लोग पढ़ रहे हैं? विद्यानिवास मिश्र जी की। इनका एक याद रखिएगा, इसमें दिया नहीं, हल्दी दूब, हल्दी दूब, ठीक है। और एक कौन तू फुलवा बीनन हारी, ठीक है। कौन तू फुलवा बीनन हारी, फुलवा बीनन हारी, ये सब निबंध संग्रह पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक शेफाली झर रही, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, रजिया बेगम किसकी रचना है? तो रजिया बेगम किसकी रचना है? विकल्प को पढ़ते हैं। देखिए, चारों विकल्प पढ़ के आसानी से उत्तर दिया जाता है। हम लोग पहले क्या करते थे, गलतियां हमसे भी हुई हैं, पहले हम ऐसे पढ़ते थे, तुरंत पहला विकल्प मार के चले आते थे, और बाद में पता चलता था कि चौथे विकल्प में दिया है कि केवल विकल्प एक सही। अब गलतियां हो गई, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। अब आप अगर आता हुआ क्वेश्चन गलत करेंगे तो सिलेक्शन से बाहर होना निश्चित है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं ना, और कोई तो कर ले रहा होगा। तो देखिए विकल्प पढ़ते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना? गोपाल राम गहमरी की है, कि किशोरी लाल गोस्वामी की है, कि श्रद्धा राम फुल्लौरी की है। देखिए राय लिखा है, यहाँ राम होना चाहिए, कि प्रसाद जी का है। तो किसका है? तो रजिया बेगम जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है। इसके बाद देखते हैं, इसी में देखिए किशोरीलाल गोस्वामी जो हैं, ये याद रखिएगा कि ये ऐतिहासिक उपन्यास के प्रवर्तक हैं या प्रणेता हैं, ठीक है। ऐतिहासिक उपन्यास के प्रवर्तक या प्रणेता कौन हैं? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। गोपाल राम गहमरी की बात करें तो ये जासूसी उपन्यासकार हैं। कैसे उपन्यासकार हैं? जासूसी उपन्यासकार हैं, ठीक है। श्रद्धाराम फुल्लौरी का एक रचना है, याद रखिएगा, भाग्यवती, भाग्यवती क्या है? भाग्यवती में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक भागवंती है, सुदर्शन का है, भागवंती, ठीक है। तो देखिए भाग्यवती किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी। अगर भागवंती कहा जाए तो किसका है? तो सुदर्शन का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, चतुरी चमार उपन्यास है। देखिए चतुरी चमार उपन्यास किसका है? विकल्प को ध्यान दीजिए, प्रेमचंद का है, या फिर निराला का है, या फिर भगवती चरण वर्मा का है, या फिर जैनेन्द्र का है। तो कहेंगे किसका है? निराला जी का है। अब बात आती है, क्या इन्होंने और भी उपन्यास लिखे? हाँ, इन्होंने और भी उपन्यास लिखा। प्रभावती इनका एक है, याद रखिएगा, प्रभावती। अलका नाम से इन्होंने किया, किस नाम से? अलका नाम से किया। और कुल्ली भाट इनका एक है, याद रखिएगा, कुल्ली भाट नाम है, नाम से रचना किए। और विल्लेसुर बकरिहा नाम से किए एक, याद रखिएगा, विल्लेसुर बकरिहा, ठीक है। विल्लेसुर बकरिहा एक ही में है, बकरिहा, ठीक है। विल्लेसुर बकरिहा एक ही में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन को बहुत ही व्यवस्थित पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कहेंगे कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? तो कुट्टी चातन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? मुक्तिबोध के छपे, कि अज्ञेय जी के छपे, कि भारत भूषण अग्रवाल जी के, कि नेमचंद जैन जी के? तो कहेंगे अज्ञेय जी के निबंध छपे। और इनका एक देखिए दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आत्मने पद। ये क्या है? निबंध संग्रह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिए। अब भवंती भी याद रख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो देखिए अलंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि रूपक अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है, कि व्यतिरेक अलंकार है। तो देखिए क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि ये अनुप्रास अलंकार है,
क्यों अनुप्रास है? क्योंकि सावड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है। अब अनुप्रास के 5 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछ ले अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, ठीक है। भेद होते हैं छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, यही होते हैं ना पांचों भेद। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मात्रिक विषय संयुक्त छंद है। तो मात्रिक विषय संयुक्त छंद कौन है? छप्पय है कि कुंडलियां हैं कि हरिगीतिका है कि सोरठा है? तो कहेंगे कुंडलियां है। देखिए ये विषम मात्रिक संयुक्त छंद कुंडलियां है, इसमें भी 6 चरण होते हैं और छप्पे में भी 6 चरण होते हैं। अगर आपसे कभी विकल्प दे दिया कुंडलियां विकल्प में ना है, इसके ना हो, इसके स्थान पे क्या हो, कोई और मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसके स्थान पे अगर रोला होता, तब आप किसी विकल्प को लगाते, तब आपको छप्पे लगाना पड़ता, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ये कुंडलियां होता है ये 2 छंद से मिलके बना होता है। कौन कौन? कहेंगे दोहा और रोला से मिलके बना होता है। प्रथम 4 चरण जो होते हैं दोहा के होते हैं और अंतिम जो 2 चरण होते हैं वो रोला के होते हैं। और दोहे का जो पहला शब्द होता है रोले के अंतिम शब्द में आता है, अंतिम में आता है, ठीक है। मतलब जिससे शुरू होगा, जैसे मान लीजिए पानी से शुरू हो रहा है तो पानी से अंत भी होगा और 6 चरण होना चाहिए। तो वो कौन सा अलंकार, सॉरी कौन सा छंद हो जाएगा? तो वो कुंडलियां हो जाएगा। और छप्पय जानते हैं 2 से ए भी मिलके बना होता है। ये क्या होता है? ये रोला और किससे मिलके बना होता है? उल्लाला से, उल्लाला से, ठीक है। रोला और उल्लाला से मिलके बना होता है छप्पय, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। परुष का विलोम शब्द है। परुष का विलोम शब्द क्या होता है? अब देखते हैं बल है कि शक्ति है कि कोमल है कि इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे परुष का विलोम जो है वो कोमल होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जंगम का विलोम शब्द है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या है? कहेंगे पुष्ट है कि स्थावर है कि स्थिर है कि पूर्ण। देखिए जंगम पूछा गया है, जंगम का विलोम शब्द पूछा गया है आपसे, जंगल ना समझिएगा नहीं तो गलत कर देंगे। तो देखिए अस्थावर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में क्या पूछा जा रहा है? इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है? कहेंगे जलद है कि जलधि है कि मेघ है कि वारिद है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या पूछा है? नहीं है। और लोग यही नहीं ध्यान देते, यही इसीलिए कहा जाता है चारों विकल्प पढ़ा करिए, नहीं तो आप जलद मार के चले आएंगे और सरल क्वेश्चन तो है ही ये, और फिर जब आएंगे फिर गलत हो जाएगा। तब कहेंगे कि सरल क्वेश्चन अगर गलत ना किए होते तो आज हम कहीं ना कहीं सिलेक्ट होते। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अब देखिए जो छठे हैं उनको समझ में आ रहा है कि चारों विकल्प पढ़ा जाए तो अच्छा है। अब जो नए लोग हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, समझेंगे। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? जलधि सही हो जाएगा। अब बात आती है जलधि किसका तब पर्यायवाची है? तो ये है समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र का याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पर। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है अन्न को पचाने वाली अग्नि है। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या है? जठराग्नि है कि बड़वाग्नि है कि दावाग्नि है कि दावा नल है? क्या है? तो कहेंगे देखिए अन्न को पचाने वाली अग्नि पूछा जा रहा है तो जठराग्नि एकदम स्पष्ट पता चल रहा है कि अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि। बात आती है बड़वाग्नि का क्या होगा?
तो बड़वाग्नि का, जैसे देखिए समुद्र में लगने देखिए दिया है, समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं, और जबकि जंगल की जो अग्नि है उसे क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। इसको देखिए याद कर लीजिए, क्या पूछा गया, अन्न को पचाने वाली अग्नि, तो कहेंगे जठराग्नि। फिर अगर बात आए कि समुद्र की अग्नि को क्या कहते हैं, तो बड़वाग्नि कहते हैं। फिर अगर बात आ जाए कि जंगल की आग को क्या कहते हैं, तो दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17। संदेश राशक के रचयिता हैं, संदेश राशक के रचयिता कौन हैं, कहेंगे अमीर खुसरो हैं, कि अब्दुल रहमान हैं, कि लक्ष्मीधर हैं, कि हेमचंद हैं, तो कहेंगे संदेश राशक के रचनाकार अब्दुल रहमान हैं। और याद रखिएगा, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। कौन माने हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नहीं अभी देखेंगे हम लोग, पहले थोड़ा इसका ऑपरेशन कर ले क्वेश्चन का। संदेश राशक जो है ये एक क्या है, खंड काव्य है, याद रखिएगा खंड काव्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मेरे ख्याल से पीजीटी 10 में आया है, पीजीटी 10 में क्वेश्चन नंबर 14 ही तो था। हाँ पीजीटी 10 में आया है, तो उसमें देखिएगा पूछा है संदेश राशक है, तो ऑप्शन में मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य ऐसे ऑप्शन में रखा है, तो आपको क्या लगाना था, खंड काव्य। उसमें ऑप्शन गलत दिया है, देखिएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कालिदास हजारा किसकी रचना है, कालिदास हजारा जो है भारतेंदु की है, या फिर घनानंद की है, या फिर चिंतामणि की है, या फिर कालिदास की है, तो कहेंगे किसकी है, कालिदास हजारा कालिदास की ही रचना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, तो आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं, कहेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, कि अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, कि श्याम सुंदर दास हैं, कि बाल मुकुंद गुप्त हैं, तो कहेंगे अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। आचरण की सभ्यता, देखिए ऐसे याद कर लीजिए ना, आचरण की सभ्यता अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, तो अध्यापक आचरण बहुत अच्छा होता है, अध्यापक लोग आचरण हमें देखिए अच्छा सिखाते हैं। ठीक है, आचरण की सभ्यता सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह। ठीक है, अब देखिए इनके और भी निबंध दिए गए हैं, किसके, अध्यापक पूर्ण सिंह जी के। सच्ची वीरता बहुत इंपॉर्टेंट, पवित्रता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन आदि सभी किसके हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह के। इसके बाद देखते क्वेश्चन नंबर 20। कहेंगे सुलोचना निबंध संकलन है, तो सुलोचना निबंध संकलन किसका है, कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, कि बालकृष्ण भट्ट का है, या फिर जैनेन्द्र का है, तो कहेंगे सुलोचना निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। देखिए इनके और भी निबंध दिए गए हैं, परिहास वंचक, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास आइएगा ना तो रिपोर्टाज पढ़ के आइएगा, तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक, अब देखिए रांगे राघव हैं, बस ऐसे करके छोड़ थोड़ी नहीं देना है, अब थोड़ा इनको भी जान लेते हैं कि शिवदान सिंह चौहान ने भी लिखा क्या, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा। आपसे अगर पूछा जाए रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो कहिएगा फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्टाज
किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द। अब देखिए, शिवदान सिंह चौहान का अगर आपसे पूछा जाए रिपोर्टार तो लक्ष्मीपुरा है। अगर धर्मवीर भारती का पूछा जाए तब क्या लगाएंगे? तो लगाएंगे युद्ध यात्रा। युद्ध यात्रा विधा पूछ ले क्या है? तो रिपोर्टाज है। शमशेर बहादुर सिंह का एक याद करिएगा, प्लाट का मोर्चा। प्लाट का मोर्चा क्या है? प्लाट का मोर्चा किसका है? कहेंगे शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है। ठीक है मित्रों, आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा पार्ट इसका लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, धन्यवाद।